नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। फिर से चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे अपने निवास कार्यालय से मोर बिजली ऐप के नए वर्जन का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बनाए गए इस ऐप में प्रदेश के सभी श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। मोर बिजली ऐप के नए वर्जन में नई तकनीक का उपयोग करके कई नए फीचर जोड़े गए हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन सुब्रत साहू, प्रबंध निदेशक हर्ष गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। मोर बिजली ऐप के नए वर्जन से बिजली उपभोक्ताओं को विद्युत से संबंधित कार्यों के लिए बिजली दफ्तर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर कोई भी उपभोक्ता निःशुल्क डाउनलोड कर सकता है और बिजली संबंधित 16 प्रकार से अधिक सेवाओं का लाभ घर बैठे किसी भी समय प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है। पावर कंपनी प्रबंधन द्वारा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि निःशुल्क जनहितकारी मोर बिजली ऐप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ में फीस के लिए शासन ने नया नियम बना दिया है। वायरस महामारी के बीच छिनते रोजगार और कम होती आय के बीच लोगों की सबसे बड़ी परेशानी स्कूलों की फीस को लेकर थी। फीस निर्धारण से लेकर इसे तय करने वाली समितियों में जिला प्रशासन के दखल के साथ राज्य सरकार ने अशासकीय स्कूलों पर शिकंजा कस दिया है। अब कोई भी अशासकीय स्कूल एक सत्र में अधिकतम 8% फीस ही बढ़ा सकेंगे। राज्यपाल की अनुमति के बाद 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ राजपत्र में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम 2020 का प्रकाशन कर दिया गया है। राज्य बनने के 20वें साल में सरकार ने फीस नियंत्रित करने का कानून बनाया है। राज्य में पहली बार अशासकीय विद्यालयों की फीस निर्धारण प्रक्रिया में विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों के आपसी परामर्श को वैधानिक आधार प्रदान किया गया है। राजपत्र में स्कूल से राज्य स्तर तक गठित होने वाली समितियों, फीस निर्धारण और शास्तियों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार अशासकीय विद्यालय, जिला व राज्य स्तर पर फीस समितियों का गठन किया जाएगा। फीस निर्धारण के लिए स्कूल व जिला स्तर पर गठित होने वाली समितियों में कलेक्टर के द्वारा नामांकित सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी कलेक्टर उन्हें किसी भी समय बिना कारण बताए हटा सकेंगे। राज्य फीस समिति अशासकीय विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस के संबंध में नीति निर्धारण कर सकेगी और अन्य समितियां इसके अनुरूप फीस तय कर सकेंगी। राज्य फीस समिति के निर्देश सभी समितियों के लिए बंधनकारी होंगे। राज्य सरकार को इस अधिनियम से संबंधित अन्य नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। इन्हें विधानसभा के पटल पर भी रखा जाएगा। फीस की भी व्याख्या अधिनियम में फीस की भी व्याख्या की गई है। इसके अनुसार विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों अथवा उनके अभिभावकों से लिया जाने वाला कोई भी शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, फीस कहा जाएगा। यहाँ उल्लेखनीय है कि अशासकीय स्कूल प्रवेश, ट्यूशन, कंप्यूटर, स्पॉटर्स और डिजिटल क्लास, डेवलपमेंट, परीक्षा आदि कई मदों के नाम पर फीस वसूल करते हैं। एक्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी के लिए एक नाम फीस होगा, जिसमें एक सत्र में 8% से अधिक की बढ़ोतरी नहीं होगी। कोरोना काल में फीस बढ़ाने का विरोध। कोरोना काल में अब तक राज्य के सभी स्कूल बंद हैं। जुलाई से अभिभावकों व छात्रों के मोबाइल पर प्राइवेट स्कूलों के मैसेज लगातार आ रहे हैं। इनमें उनसे फीस जमा करने कहा जा रहा है। राज्य में कई जगह अभिभावक कोरोना काल में फीस बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं अशासकीय स्कूल कर्मचारियों के वेतन समेत अन्य खर्च गिनाते फीस को जरूरी ठहरा रहे हैं। जुलाई में राज्य उच्च न्यायालय ने अशासकीय स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। बावजूद फीस को लेकर खींचातानी जारी है। 8% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी पर नकेल कसने राज्य सरकार ने कानून बना दिया है। स्कूल से लेकर जिला स्तर तक फीस निर्धारण करने वाली समितियों में कलेक्टर के नामांकित सदस्य होंगे। स्कूल स्तर पर विद्यालय फीस समिति होगी, जो अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन के प्रस्ताव तथा अभिभावक संघ के अभ्यावेदनों पर विचार कर विद्यालय के लेखों एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात विद्यालय की फीस का निर्धारण करेगी। फीस निर्धारण करते समय अशासकीय विद्यालय के प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं को भी देखा जाएगा। यह अधिनियम 28 सितंबर को पूरे राज्य में लागू हो गया है।
इसमें कहा गया है कि इसके लागू होने के 1 माह के भीतर अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधन उनके द्वारा ली जाने वाली फीस के अनुमोदन के लिए विद्यालय फीस समिति के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। समिति इस प्रस्ताव पर निर्णय 1 माह के भीतर लेगी। विद्यालय फीस समिति किसी विद्यालय की वर्तमान फीस में अधिकतम 8% तक की वृद्धि का अनुमोदन कर सकेगी। इससे अधिक वृद्धि किया जाना आवश्यक हो तो वह अपनी अनुशंसा के साथ उसे जिला फीस समिति को अग्रेषित करेगी, जो 3 माह के भीतर फीस निर्धारण का फैसला करेगी। अशासकीय विद्यालय प्रबंधन सक्षम समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस से अधिक नहीं ले सकेंगे। फीस निर्धारण में होगी अभिभावकों की दखल। सक्षम समिति के द्वारा फीस का अनुमोदन हो जाने के बाद यदि किसी अशासकीय विद्यालय का प्रबंधन फीस बढ़ाना चाहता है तो उसे शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के कम से कम 6 माह पूर्व सुसंगत अभिलेखों के साथ विद्यालय फीस समिति के समक्ष फीस बढ़ाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। समिति यथासंभव 3 माह के भीतर फीस बढ़ाने के प्रस्ताव पर अपना निर्णय देगी। अभिभावक संघ फीस निर्धारण के संबंध में आवेदन स्कूल की समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे। समिति फीस निर्धारण करते समय ऐसे अभ्यावेदनों पर भी विचार करेगी। समिति द्वारा निर्धारित फीस की सूचना स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। गठित समितियां फीस निर्धारण के प्रयोजन से संबंधित विद्यालयों से लेखा एवं अन्य अभिलेख मंगा सकेंगी। समितियां फीस निर्धारण के प्रयोजन से विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों की भी सुनवाई कर सकेंगी। डीओ की शिकायत पर ही होगा न्यायालय का दखल। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्य अधिनियम का पालन करने के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं। इस अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में पहली बार 50,000 तो दूसरी बार 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित प्रकरणों का विचारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। विचारण, अपील इत्यादि के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान लागू होंगे, परंतु कोई भी न्यायालय इस धारा के अंतर्गत संज्ञान केवल जिला शिक्षा अधिकारी की लिखित शिकायत पर ही लेगा, अन्यथा नहीं। जिला फीस समिति का फैसला अंतिम विद्यालय प्रबंधन अथवा अभिभावक संघ विद्यालय समिति के द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर जिला फीस समिति के समक्ष अपील कर सकेंगे। जिला समिति 3 माह के भीतर अपील पर निर्णय करेगी। समिति द्वारा अपील में लिया गया निर्णय अंतिम होगा। 3 स्तर पर होंगी फीस निर्धारण समितियां। विद्यालय फीस समिति विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रमुख इसका अध्यक्ष होगा। संबंधित अशासकीय स्कूल के प्राचार्य इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। कलेक्टर के द्वारा नोडल अधिकारी के अलावा संबंधित विद्यालय के प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, उच्च व उच्चतर कक्षाओं के एक अभिभावक को सदस्य के रूप में नामांकित किया जाएगा। संबंधित अशासकीय स्कूल के प्राचार्य भी इसी प्रकार 4 अभिभावक सदस्यों को नामांकित कर सकेंगे। जिला फीस समिति इसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव बनाए गए हैं। कलेक्टर के द्वारा जिला स्तर पर 7 अन्य सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनमें 2 सदस्य अशासकीय विद्यालयों के अभिभावक व अशासकीय स्कूलों के प्रबंधन से संबंधित होंगे। 1 शिक्षाविद, 1 कानूनविद व लेखाधिकारी या कोषालय अधिकारी भी कलेक्टर के द्वारा नामांकित किए जाएंगे। राज्य फीस समिति, इसमें छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि विभाग के सचिव को सदस्य सचिव बनाया गया है। इनके अलावा आयुक्त, संचालक लोक शिक्षण तथा वित्त नियंत्रक, संयुक्त संचालक वित्त संचालनालय सदस्य होंगे। देश के समग्र विकास, खासकर सामाजिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल पर सरकार खासा जोर देने जा रही है। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को होने जा रहे सम्मेलन रेज 2020 रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स, IT मंत्रालय एवं नीति आयोग मिलकर कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वर्चुअल तरीके से होने वाले इस सम्मेलन का आयोजन 5 से 9 अक्टूबर तक किया जाएगा। कई क्षेत्रों में बढ़ेगा AI का योगदान। सरकार मुख्य रूप से स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा एवं स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में AI के योगदान को बढ़ाना चाहती है। सरकार चाहती है कि भारत AI के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करे, इसलिए सामाजिक क्षेत्रों के विकास में AI के इस्तेमाल का मॉडल भारत विश्व के सामने पेश करना चाहता है। सम्मेलन के दौरान कोरोना महामारी से बचने के लिए AI के इस्तेमाल पर भी चर्चा की जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की स्थिति। भारत में नीति आयोग ने 2019 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए संस्थागत तरीके से काम करना शुरू किया है। इस साल जून में इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मंत्रालय के नेशनल ए गवर्नेंस डिवीजन के समर्थन से नेस्कॉम का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पोर्टल लाइव हो गया है। आंकड़ों की बात करें तो ओरियन मार्केट रिसर्च के हिसाब से 2018 में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खर्च 109.6% बढ़कर $665 मिलियन हो गया है। 2019-2025 तक भारत 39% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ CAGR दर्ज करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर $11,781 मिलियन स्पेंड करेगा। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात करें तो गूगल ने भारत में डिजिटाइजेशन के लिए $10 बिलियन का फंड दिया है। वहीं फेसबुक $5.7 बिलियन JIO में इन्वेस्ट कर रहा है। भारत में इन दिनों 40 लाख सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और 2024 तक हम विश्व के सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाले देश हो जाएंगे। आई अडॉप्ट कर इस पर काम करने वाले डेवलपर्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। डिजिटल इंडिया के फ्लॉप हो जाने के बाद यह स्कीम सफल होगी या नहीं, ये बात तो भविष्य में ही पता चलेगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आप सभी से फिर मिलूंगा मेरे आने वाले अगले वीडियो में।